यह एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं और किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से इस कहानी का कोई लेना देना नहीं है। जगह का नाम भी काल्पनिक है। अगर किसी को ये कहानी बुरी लगे या इसमें कोई खोट लगे या दिल को लगे तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और आप उसे शेयर मत कीजिएगा। लेकिन अगर पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये और लोगों तक पहुँचे। कहानी का शीर्षक है दूल्हा खरीदा। बहू विवाह के दूसरे दिन सुबह 7 बजे जो सोकर अपने कमरे से बाहर निकली त्यों ही ड्राइंग रूम में बैठी सास की कड़क आवाज सुनाई दी। अब ये देर से सोकर उठने का तरीका यहाँ नहीं चलेगा। बहू ये सुनते ही वापस अपने कमरे में गई और एक डायरी और एक छोटा सा चमड़े का बैग लेकर वापस आई और सास के बगल में बैठकर डायरी का पन्ना खोलकर पढ़ना शुरू किया। मारुति एंटिगा 16,40,000, 42 इंच स्मार्ट टीवी 52,000, फ्रिज 13,000, वॉशिंग मशीन 10,50,000, सोफा, डाइनिंग टेबल, बेड 1,10,000, मिक्सी, ओवन, अन्य इलेक्ट्रिक उपकरण 1,65,000, नकदी 15 लाख। सास को कुछ समझ में नहीं आया, ये बहू क्या बड़बड़ा रही है। डायरी में लिखा पढ़कर बहू ने कहा, मम्मी ये वो लिस्ट है जो शादी से पहले इस घर से मेरे पिता के पास भिजवाया गया था। लिस्ट में लिखी सारी चीज़ें मेरे पापा ने मेरे साथ भिजवाई है। सभी चीज़ों का आप मिलान करके देख लीजिए और ये भी देख लीजिए कि आपने मेरे बारे में इस लिस्ट में कोई भी ऐसी मांग नहीं की है कि बहू पढ़ी लिखी हो, गुणकारी हो, संस्कारी हो, कामकाजी हो। आपने बस अपने बेटे की कीमत लगाई है और मेरे पिता ने आपके बेटे को मेरे लिए खरीद लिया है। और हाँ मम्मी, विदाई के वक्त मेरे पिता ने मुझे ये बैग देते हुए कहा था, बेटी जब तक तुम मेरे आंगन में ही सुरक्षित रही, मगर अब जब जाके तुम ससुराल जा रही हो तो तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। सास ने उत्सुकतावश पूछा, क्या है इस बैग में? तो बहू ने धीरे से उस छोटे बैग का चेन खोला तो उसमें से 32 बोर रिवॉल्वर निकली। यह देख सास झट से अपनी उखड़ी सांस को नियंत्रित करते हुए उठी और कहा, बेटी तू तो अभी सोकर उठी है, रुक मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ लेकर आने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको चला जाए। और लाइक और शेयर तो करना मत भूलिएगा क्योंकि इसके बिना तो मोटिवेशन मिलता ही नहीं। मैं और अच्छी कहानियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।